रामायण एक ऐसा महाकाव्य जो सदियों से भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग रहा है। यह महाकाव्य न केवल भगवान राम की कथा है, बल्कि इसमें अनेक पात्रों की कहानियां भी समाहित हैं, जो अपने आप में अद्वितीय और प्रेरणादायक हैं। एक महाकाव्य, प्रेम, त्याग और धर्म की गाथा। रामायण की कहानी में हमें नायक, खलनायक और अद्वितीय मित्रता की झलक मिलती है। यह महाकाव्य हमें सिखाता है कि सच्चा मित्र कौन होता है और मित्रता का असली अर्थ क्या है। इसी गाथा में एक वीर वानर सुग्रीव, जो वानर सेना का राजा था, अपनी वीरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। उसकी कहानी रामायण में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाती है, जब वह भगवान राम से मिलता है और उनके साथ मित्रता करता है। वानर राजा बाली के भाई सुग्रीव का राज्य किष्किंधा, जो आज हम्पी के नाम से जाना जाता है, एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है। यह स्थान अपने अद्वितीय स्थापत्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। हाँ, वही किष्किंधा जो आज हम्पी के नाम से जाना जाता है। हम्पी, जो अब एक विश्व धरोहर स्थल है, अपने प्राचीन मंदिरों, महलों और किलों के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान हमें प्राचीन भारतीय सभ्यता की झलक दिखाता है। यहीं सुग्रीव ने भगवान राम से मित्रता की। यह मित्रता न केवल सुग्रीव के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि भगवान राम के लिए भी। इस मित्रता ने रामायण की कहानी को एक नया मोड़ दिया और इसे और भी रोचक बना दिया। बाली से अपने राज्य की रक्षा के लिए राम ने सुग्रीव की मदद की। बाली, जो सुग्रीव का भाई था, ने सुग्रीव को उसके राज्य से बाहर निकाल दिया था। भगवान राम ने सुग्रीव की मदद की और बाली को हराया, जिससे सुग्रीव को उसका राज्य वापस मिला। यह मित्रता रामायण का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता में न केवल विश्वास और सहयोग होता है, बल्कि यह भी कि सच्चे मित्र एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राम और सुग्रीव की मित्रता आज भी हमें प्रेरणा देती है और हमें सिखाती है कि सच्चे मित्रता का मूल्य क्या होता है। हम्पी, यह नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत ऐतिहासिक स्थल की छवि उभरती है, जो अपने प्राचीन मंदिरों, विशाल शिलाखंडों और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में स्थित यह स्थल एक समय पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। यह स्थान न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी मन मोह लेती है। विजयनगर साम्राज्य, जो 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच अपने चरम पर था, ने यहाँ अपनी राजधानी स्थापित की थी। इस साम्राज्य की समृद्धि और वैभव के अवशेष आज भी यहाँ के खंडहरों में देखे जा सकते हैं। किंवदंतियों के अनुसार हम्पी वही किष्किंधा है जहाँ सुग्रीव का राज्य था। यह स्थान रामायण के महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा हुआ है और यहाँ की गुफाएं और मंदिर उन पौराणिक कथाओं की गवाही देते हैं। यहाँ के खंडहर, मंदिर और गुफाएं इतिहास की कहानियां बयान करते हैं। हर पत्थर, हर मूर्ति और हर संरचना अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है, जो हमें उस समय की संस्कृति और जीवन शैली की झलक दिखाती है। हम्पी का भूगोल भी अद्भुत है। यहाँ की प्राकृतिक संरचनाएं, विशाल शिलाखंड और हरे भरे जंगल इस स्थान को और भी आकर्षक बनाते हैं। ये भूगोल न केवल देखने में सुंदर है, बल्कि यहाँ की ऐतिहासिक संरचनाओं के साथ मिलकर एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। विशाल शिलाखंड, घने जंगल और रहस्यमयी गुफाएं इस स्थान की विशेषता है। यह गुफाएं और शिलाखंड न केवल प्राकृतिक सुंदरता का उदाहरण है, बल्कि इनमें छिपी कहानियां और रहस्य भी इस स्थान को और भी रोचक बनाते हैं। यह स्थान सदियों से लोगों को आकर्षित करता रहा है। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं और इस अद्भुत स्थल की सुंदरता और इतिहास का आनंद लेते हैं। हम्पी का यह आकर्षण आज भी उतना ही जीवंत है जितना सदियों पहले था, और यह स्थान हमेशा हमारे इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। वर्ष 2025 नासा का एक विशेष अभियान हम्पी पहुंचता है। उनका लक्ष्य हम्पी के रहस्यों को उजागर करना। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस वैज्ञानिकों की एक टीम, उनका नेतृत्व डॉ. रॉबर्ट लैंगस्टन, पुरातत्व और अंतरिक्ष विज्ञान के विशेषज्ञ। टीम के पास एक प्राचीन मानचित्र। ये मानचित्र सुग्रीव की गुफा का रास्ता दिखाता है। क्या यह मानचित्र सच है? खोज शुरू होती है। दिन रात एक कर टीम मानचित्र के निशान खोजती है। अंततः उन्हें एक गुप्त रास्ता मिलता है। ये रास्ता एक गुफा की ओर जाता है। गुफा का द्वार विशाल और भव्य। प्रवेश द्वार पर अजीबोगरीब नक्काशी। क्या यह वही गुफा है जिसकी तलाश थी? उत्सुकता और घबराहट के माहौल में टीम गुफा में प्रवेश करती है। अंधेरे का साम्राज्य। यह गुफा सदियों से अंधेरे में छिपी हुई है, अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए।
गुफा के अंदर घुप अंधेरा है, जैसे कि यह किसी अनजानी दुनिया का द्वार हो। यहाँ की दीवारें और छतें समय की कहानियां बयां करती हैं। टीम अपने साथ लाई टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ती है, हर कदम पर सतर्कता बरतते हुए। हर कोने में एक नया रहस्य छिपा हुआ है। हवा में नमी और सन्नाटा पसरा है, जैसे कि यह गुफा अपने भीतर की कहानियों को छुपा रही हो। यहाँ की नमी और ठंडक एक अलग ही एहसास देती है। आगे बढ़ने पर रास्ता संकरा होता जाता है, जिससे टीम को और भी सतर्कता से चलना पड़ता है। ये रास्ता हमें गुफा के और गहरे हिस्सों में ले जाता है। टीम को झुककर चलना पड़ता है, क्योंकि गुफा की छतें नीची होती जाती हैं। हर कदम पर एक नई चुनौती सामने आती है। दीवारों पर नमी और काई जमी हुई है, जो इस गुफा की प्राचीनता को दर्शाती है। यह नमी और काई यहाँ के वातावरण को और भी रहस्यमय बना देती है। सभी के मन में एक ही सवाल उठता है, इस गुफा में क्या छुपा है? क्या यहाँ कोई प्राचीन खजाना है, या फिर कोई भूली बिसरी सभ्यता के अवशेष? इस गुफा में क्या छुपा है? हर कदम पर एक नया रहस्य सामने आता है, जो हमें और भी गहराई में जाने के लिए प्रेरित करता है। क्या यह सिर्फ एक प्राचीन आश्रय स्थल है, या फिर यहाँ कोई और भी गहरा रहस्य छुपा हुआ है? यह गुफा हमें अपने भीतर की कहानियों को जानने के लिए आमंत्रित करती है। अचानक रास्ता चौड़ा हो जाता है। टीम एक विशाल कक्ष में प्रवेश करती है। कक्ष की दीवारों पर अद्भुत नक्काशी, वानर, मानव और कुछ अज्ञात जीव। नक्काशी में एक कहानी छिपी हुई प्रतीत होती है। क्या यह रामायण की कहानी है? डॉ लैंगस्टन नक्काशी का अध्ययन करते हैं। उनकी आंखों में हैरानी और उत्साह। यह नक्काशी असाधारण है। कक्ष के केंद्र में एक वेदी। वेदी पर रखे हैं सोने के आभूषण, हार, मुकुट और अन्य अमूल्य वस्तुएं। आभूषणों पर जटिल नक्काशी। ये स्पष्ट है कि ये साधारण आभूषण नहीं है। क्या ये किसी राजा के हैं? टीम दंग रह जाती है। इस गुफा में इतना कुछ छुपा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अचानक कक्ष में एक अजीब सी हलचल होती है। हवा में कंपन और एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है। टीम भयभीत हो जाती है। उनके सामने एक आकृति प्रकट होती है। एक तेज प्रकाश से घिरी एक आकृति। यह आकृति क्या है? क्या यह कोई देवता है, या फिर यह सब एक भ्रम है? टीम स्तब्ध रह जाती है। प्रकाश मंद होता है। आकृति गायब हो चुकी है। टीम अब भी स्तब्ध है। क्या यह सब सच था? डॉ लैंगस्टन अपनी नोटबुक निकालते हैं। उन्हें इस घटना को दर्ज करना होगा। यह खोज इतिहास बदल देगी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। वह आकृति कौन थी? क्या यह रहस्य कभी सुलझेगा, या फिर यह हमेशा एक रहस्य बना रहेगा?